हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने थ्योरी देखा था, नेटवर्क की वजह से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो आज हम इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी फॉर कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस चेक करेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करके दिखाऊंगा। कॉमन बेस आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मल्टीसिम का ये इंटरफेस कैसे है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर सोर्सेस है, बेसिक सर्किट्स, आरएलसी, डायोड्स, वीजीटीज एंड ऑपएम्प्स एंड ऑल। यहाँ सो बेसिकली आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअली आपको कौन सा ब्लॉक चाहिए इसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा कंपोनेंट चाहिए। और प्रोब्स मतलब मल्टीमीटर्स, फंक्शन जनरेटर, ये भी जो भी ब्लॉक्स है तो ये राइट साइड में यहाँ पे लेंगे। तो हमारा अभी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए। और इस सॉफ्टवेयर का स्पेशलिटी जो है, तो प्रैक्टिकली हमें जो भी मतलब अभी कोई सर्किट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, राइट। तो मल्टीसिम में हम सिमुलेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल में हम रेटिंग्स के हिसाब से डिवाइस सिलेक्ट करते हैं, सिमिलरली मल्टीसिम में भी हम रो मॉडल के हिसाब से डिवाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल जो लैब है वहाँ पे जो ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, तो आप लैब में देख सकते हैं बी सी 547। तो यहाँ पे आप BC547 से सर्च कर सकते हो, BC547। तो मतलब जो प्रैक्टिकली आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वही एग्जैक्ट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिमुलेशन है तो आइडियल रिजल्ट्स आएंगे वगैरह। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक रजिस्टर लगेगा तो यहाँ पे रजिस्टर आएंगे। रजिस्टर कोई भी एक रजिस्टर ले लेंगे, उसका वैल्यू तो बाद में एडिट कर ही सकते हैं, ठीक है। बाद में और चाहिए रहेगा, पावर सोर्स चाहिए रहेगा, सोर्स एक डीसी पावर चाहिए रहेगा, डीसी पावर, डीसी बैटरी मतलब बैटरी अपना। उसके बाद ग्राउंड चाहिए रहेगा, ग्राउंड। ये से मतलब पावर सोर्सेस में ये हम ग्राउंड, ग्राउंड आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड आ गया, इतना हो गया। अभी एक इन दोनों को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये और एक सेट चाहिए रहेगा, ठीक है। अभी स्कोप, स्कोप यहाँ पे है, मल्टीमीटर है, ठीक है। मल्टीमीटर के 4 सेट्स चाहिए रहेंगे हमें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अभी फटाफट कनेक्शंस कर देते। बैटरी, रजिस्टर, एमीटर, कनेक्शंस आप मतलब सर्किट डायग्राम देख के भी फटाफट कर सकते हो वैसे। पॉजिटिव गया, नेगेटिव, ठीक है। ग्राउंड कनेक्ट कर लिया। अभी ओके, वीक रजिस्टर, ओके। तो ये आप ये सब कनेक्शन, ठीक है। पोलैरिटीज़ देख के कनेक्ट करेगा, माइनस और प्लस प्रॉपर कनेक्ट करेगा, नहीं तो प्लस आपको रिजल्ट जो भी आना है उसका पोलैरिटीज़ उल्टी सीधे आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया अपना कनेक्शन। ये मतलब जस्ट कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कंपोनेंट सिलेक्ट करना है, इसके लिए दिखाया आपको। ये कनेक्शंस मैंने पहले ही करके रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है, 2 बैटरीज, 2 रजिस्टर्स, जो सर्किट है वही है। ये मल्टीमीटर्स है, मल्टीमीटर्स को हम कैसे सेटिंग करते हैं। मल्टीमीटर का मतलब आप फिजिकली मल्टीमीटर में देखोगे आपको नॉब सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर के लिए, सॉरी एमीटर के लिए। तो सिमिलर भी इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। तो ए पे रखोगे तो मल्टीमीटर एज एमीटर एक्ट करेगा, और यहाँ पे आपको एसी क्वांटिटी मेजर करनी है, डीसी क्वांटिटी मेजर करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप वी पे सिलेक्ट करेगा तो वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 मीटर्स की ज़रूरत है, 2 एमीटर्स और 2
वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे ये XMM1 IB मेजर कर रहा है बेस करंट, ये बेस टू एमीटर वोल्टेज मेजर कर रहा है ये मीटर, ये कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज मेजर कर रहा है, यहाँ पे एमीटर करंट मेजर किया जा रहा है, सॉरी कलेक्टर करंट मेजर किया जा रहा है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में बताना रह गया, लास्ट टाइम हमने थ्योरी देखा था और नेटवर्क के इश्यूज़ की वजह से प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म किया था। थ्योरी में आपने देखा था कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जब हम आउटपुट पैरामीटर्स को ज़ीरो कर देते हैं तो इनपुट वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है, रिलेशनशिप हो जाता है उनके बीच में, उसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं और आउटपुट वोल्टेज, सो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट आएगा उससे हम जो प्लॉट करते हैं उसके रिलेशनशिप को, तब उसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कलेक्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट को ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे आउटपुट क्या है अपना, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, या फिर कलेक्टर के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, कलेक्टर और ग्राउंड के अक्रॉस, तो जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है उसको ज़ीरो कर दिया, CE मतलब जो अपने सर्किट डायग्राम में देखा था तो VCC नाम है इसका, VCC को ज़ीरो कर दिया। अभी इनपुट जो है बेस टू ग्राउंड, तो उसे VVB, तो उसे हम ग्रेजुअली वैरी करेंगे, तो इनिशियली इसको भी ज़ीरो कर देते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर एक मल्टीमीटर को ओपन कर लेते हैं तो डायरेक्ट रीडिंग दिख जाएगी हमें। ठीक है, ये IB बता रहा है, ये VBE बता रहा है, ये VCE बता रहा है और ये IC बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं IC, ये है VCE, IB एंड VBE। ठीक है, अभी इनिशियली दोनों को ज़ीरो सेट कर दिया। अगर आपको सर्किट रन करना है तो यहाँ पे रन का ऑप्शन है, F5 क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक किया तो रन हो जाएगा आपका। देख रहे हो आप, इन आउटपुट ज़ीरो सेट किया तो इनपुट वोल्टेज भी ज़ीरो आ रहा है, इनपुट करंट भी ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ये सर्किट मैंने पहले से परफॉर्म करके रखा है तो मैंने एक्सेल शीट टाइप बना दिया है, आप इंडिविजुअली रिकॉर्ड कर सकते। देखो फॉर VCE आपको पहले VCE ज़ीरो रख कर फॉर 0 0 अभी स्टेप वाइज इंक्रीज करते जाएंगे, 0.2 के बाद, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपना स्टेप साइज इंक्रीज करेंगे। तो इनिशियली 0 हो गया, अभी 0.2। ठीक है, अभी फिर से रन करेंगे सर्किट। अभी क्या दिख रहा है हमें, बेस करंट कितना आ रहा है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आउटपुट वोल्टेज हमें ज़ीरो सेट करना है ना। यहाँ पे कितना है 25 नैनो वोल्ट्स, मतलब 25 × 10⁻⁹ वोल्ट्स, मतलब ये ऑलमोस्ट ज़ीरो ही मान सकते हैं इसे, नेग्लिजिबल वोल्टेज है। तो 0 वोल्ट्स आउटपुट सेट किया हुआ है, तो इनपुट करंट आ रहा है IB बेस करंट, मतलब 948 पिको फैरड, मतलब 0.948 नैनो, 10⁻12 है पिको, तो उसे नैनो में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ आ जाएगा, 0.9। तो यहाँ और बेस टू एमिटर वोल्टेज है ऑलमोस्ट 200 मिली वोल्ट्स, मतलब 0.2 वोल्ट्स। तो एंट्री देखो 0.2 वोल्ट्स, और बेस करंट माइक्रो एम्पियर्स में मैंने एंट्री किया है। तो ठीक है, तो ये माइक्रो एम्पियर्स में एंट्री किया है पिको को कन्वर्ट करके। तो अभी क्या करेंगे, 0.4 डालेंगे, 0.4 किया, फिर से रन करेंगे। अभी फिर से देख रहे हैं हम कि माइक्रो वोल्ट्स है, मतलब 10⁻⁶ है, मतलब ज़ीरो ही है उसको। तो ऐसा हर एक का रीडिंग लेते जाएंगे। अभी VBE इन जस्ट देख सकते हैं हम, ठीक है। 0.4 के लिए VBE कितना आ रहा है, 0.385, 384, तो 389 है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग बेस करंट है अपना 0.149 माइक्रो एम्पियर्स। अभी सिमिलरली, लेकिन एक कंडीशन क्या है अपना, बस आउटपुट को कांस्टेंट रखना है, आउटपुट को ज़ीरो रखना है। तो ये जो VCE है वो ज़ीरो आना चाहिए अपना, माइक्रो है मतलब 10⁻⁶ में जा रहा है तो ज़ीरो ही कंसिडर कर रहे हैं उसको, 0.6। तो सिमिलरली हर एक वैल्यू के लिए आप वैल्यू रीडिंग लोगे। ठीक है,
0.454, ये मिली वोल्ट्स है, यहाँ पे मैं वोल्ट्स में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। 0.454 और 1.414। तो सिमिलरली आप ये सब वैल्यूज़ के लिए जब रीडिंग्स लोगे तो आपको ये पैरामीटर्स आएंगे, ये करस्पॉन्डिंग आई बी वी बी ई एंड आई बी की वैल्यूज़ ये आपको मिलेंगी। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम वी सी ई को अभी 5 वोल्ट्स पे कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। अभी वी सी ई ये मतलब ये वी सी ए है, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट्स कांस्टेंट चाहिए, तो इससे पहले एडजस्ट करेंगे 5 वोल्ट 5.05 ले लेते हैं, ताकि यहाँ पे कुछ रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, या राइट। 5.05 मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट कांस्टेंट है। अभी सिमिलरली क्या करेंगे, सेम पहले हमने आउटपुट को 0 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा था, अभी आउटपुट को 5 वोल्ट पे कांस्टेंट रख के सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करेंगे, ठीक है। 0 5 वोल्ट्स, करंट है -10⁻12 मतलब 0 है, ये भी माइक्रो मतलब ये भी 0 ही है, ठीक है। ये 0 0 आ गया। अभी यहाँ पे 0.2 रन, 5 वोल्ट कांस्टेंट है आउटपुट, यहाँ पे रीडिंग लेंगे, फिर से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो भी ये पिको है, मैंने माइक्रो में कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है। 563 563, ठीक है। नेक्स्ट 0.4 से मतलब 5.43 नैनो, उसको माइक्रो में कन्वर्ट किया और 0.399 मिली वोल्ट्स, ठीक है, वोल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे सिमिलर। ऐसे सिमिलरली हम हर एक वैल्यू को इनपुट देंगे तो ये वैल्यूज आएंगी, आप परफॉर्म करके देख सकते हो। लेट्स रैंडमली 5 को ले लेते हैं, 5, ठीक है। 5 वोल्ट्स के लिए करंट आ रहा है, इनपुट करंट कितना है, 42.952 माइक्रो एम्पियर्स एंड 704 मिली वोल्ट्स। ऐसे ही आपका ये हो गया आपका इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में क्या किया, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा और करस्पॉन्डिंग इनपुट वोल्टेज चेंज करके, जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज चेंज करके इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की वैल्यूज़ मेजर कर ली। इनपुट वोल्टेज है अपना बेस टू एमिटर वोल्टेज, और इनपुट करंट है अपना बेस करंट, ठीक है, माइक्रो एम्पियर्स में है। ये सारी वैल्यूज़ हैं। अभी क्या करेंगे हम, इसको प्लॉट कैसे करना है बाद में बताता हूँ मैं, एक सेकेंड, पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सिमिलरली आप अभी ये तो प्रोसीजर समझ गए आपको। सिमिलरली आपको बेस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करना पड़ेगा। ये सर्किट है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है, सेम आपको करना पड़ेगा। आप आउटपुट को कांस्टेंट रखोगे, आउटपुट को कांस्टेंट रखने के बाद इनपुट को वेरी करते जाओगे और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की रीडिंग्स लेते जाओगे, ठीक है, और उसे नोट डाउन करोगे और उन लोगों का ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है। अभी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं। सेम अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करना है, हमें इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना है और आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की रीडिंग्स लेनी है। तो यहाँ पे हमारे लैब मैनुअल में दिया है आउटपुट करंट हमें 5 मिली एम्पियर पे माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब 0 कर देंगे और यहाँ पे भी 5 सेट करना है। तो देखेंगे पहले 5 का जा रहा है, 44 जा रहा है, तो 5 1.03 1.1 डाल देते हैं, 1.1 वोल्ट, ठीक है। हमें करना क्या है, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना है। जब तक यहाँ पर 5 नहीं आता तब तक वेरी करते जाएंगे। अभी 1.05 डाल के देखते हैं, 05 मतलब अभी अगर आप लैब में होते तो जो अपना डीसी पावर सप्लाई है उसके नॉब्स को एडजस्ट करके आप उसको 5 पे एडजस्ट करते थे, लेकिन हम वर्चुअली कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यूज चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके,
ये मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट सेट करने के बाद आपका आई बी कॉन्स्टेंट आ रहा है। अभी हमें करना क्या है, हम आउटपुट वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू लेंगे हम, VCE, और VCE के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए IB भी चेंज होगा। तो हमें हर बार यहाँ पे चेंज रेगुलेट करके इनपुट जो करंट है उसे 5 माइक्रो एम्पियर पे ही कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो अभी इसे रन करते हैं। तो IC VCE अपना यहाँ पे MM3, V कलेक्टर एमिटर वोल्टेज कितना है, 1.175 माइक्रो वोल्ट, मतलब ज़ीरो ही है, उसको ज़ीरो डाल दिया मैंने। और करंट कितना आ रहा है अपना, करंट आ रहा है 1.754, ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यहाँ पे ये रजिस्टर है ना, तो ये क्या होगा है, ये C के अक्रॉस अपना ड्रॉप अलग आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको अभी 100 ओम में इसके अक्रॉस, एक तो माइक्रो एम्पियर करंट है तो ड्रॉप भी बहुत मिनिमम होगा, इसको 0 कर देते हैं ताकि हम डायरेक्ट, 1 मिनट बताता हूँ आपको मैंने क्या किया। ये अभी यहाँ पे 0 कर देते तो इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जो भी वोल्टेज सेट करूँगा ये डायरेक्ट कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। तो हर बार मुझे अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ चेक नहीं करता बैठना पड़ेगा, मतलब ये भी जो दूंगा डायरेक्ट वही कलेक्टर टू एमीटर के अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज़ मेजर कर लेना, ये है, हो गया 1.799, ठीक है, 0.1 रन। अभी 0.1 के लिए आ रहा है अपना वैल्यू 1 मिली एम्पेयर में करना है ना, राइट। मिली एम्पेयर में करेंगे तो हो जाएगा 0.172 एम्पियर्स, ठीक है। 0 आ रहा है 0.001, ठीक है। अभी 0.2 पर, अरे 0.2 रन, ओके। यहाँ पे क्या हुआ था 0.2, लेकिन अभी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट करंट वेरी हो रहा है। तो इसको क्या करें, इसको हमें एडजस्ट करना है, 5 पे लाना है, 1.5 करते देखते कितना होता है। 8 जगह यहाँ तक 5, यहाँ पे 5 लाना पड़ेगा हमें। तो 1.25, ओके, 1.3, 2.3, ये अगर आप फिजिकली होते लैब में तो आपको डीसी पावर सप्लाई है, उसके नॉब से आपको ये वी भी एडजस्ट करना पड़ता, और मल्टीमीटर पे जब तक आपको ये 5 नहीं आता तब तक आप एडजस्ट करते थे, ठीक है। तो 195, अरे 6, पॉइंट 1 ही डाल देते डायरेक्ट, कम हो गया 1.13,
4.99 है, ठीक है। इनपुट कितना दिया है, 0.2 दिया है, ठीक है। तो और अपना इनपुट भी 4.99 माइक्रो एम्पियर, मतलब ऑलमोस्ट 5 माइक्रो एम्पियर पे सेट हो गया उसको भी। आउटपुट वोल्टेज कितना है, 0.2, VCE वोल्टेज है 0.2, और IC कितना कैलकुलेट किया है, 1.139, 1.14 है, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट कर दिया उसको अभी 0.4। ये इनपुट करेक्टरिस्टिक्स का इतना कुछ टेंशन नहीं था, इसी को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखिए क्योंकि हर बार यहाँ पे इनपुट करंट वेरी हो जाएगा, तो आपको उसको फिर से कांस्टेंट करना पड़ेगा। 5 पे लाने के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चेक करेंगे, 5 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 5.1 हो रहा है, मतलब जितना भी आप नियरेस्ट ला सकते हो उतना ट्राई कर सकते हो। ओके, 1.4 मतलब 5.09 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। इसको और कर लेते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है बट ठीक है। 5.0405 माइक्रो एम्पियर्स। तो इनपुट करंट आ रहा है अपना 1.422, ठीक है। आउटपुट करंट मतलब कलेक्टर करंट कितना आ रहा है, 1.422, और इनपुट वोल्ट आउटपुट वोल्टेज आ रहा है इतना अपना VCE इज इक्वल टू 0.4, और इनपुट करंट सेट कर दिया 5 पे। अभी फिर से सिमिलरली हम इसे वेरी करेंगे, 0.8 कर लेते हैं डायरेक्ट, चलो ठीक है। मतलब अभी ये कांस्टेंट हो गया, अभी ये वेरी नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आउटपुट करंट कितना है पॉइंट पे, 0.8 आउटपुट वोल्टेज के लिए आउटपुट करंट आ रहा है 1.55 मिली एम्पियर्स, ठीक है। अभी इसको मतलब अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे फिर से चेंज होता था तो हमें यहाँ पे 5 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट रखने के लिए फिर से यहाँ पे परटर्बेशन करना पड़ता था। अभी डायरेक्ट कुछ क्या लेते हैं, अभी कौन सा भी एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, 1.5, ठीक है। फिर से 5 एम्पियर अपना इनपुट पे कांस्टेंट है, तो आउटपुट पे कितना आया 1.5, और 1.5 VCE वोल्टेज, और IC करंट कितना है 1.43, ठीक है। सिमिलरली लेट्स टेक 4 एज VCE 4, फिर से IB कांस्टेंट है अपना, तो IC कितना है 1.734, और एक लास्ट वैल्यू 6, ठीक है। फिर से इनपुट कांस्टेंट है, इनपुट करंट कांस्टेंट है, आउटपुट करंट आया 1.987, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया अपना। अगर हर एक वैल्यू के लिए प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, सेम जैसा हमने यहाँ पे IB को 5 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट रखा था, रेगुलेट किया था, सिमिलरली आप उसे 25 माइक्रो एम्पियर पे रेगुलेट करोगे, ठीक है। और हर बार जैसे मतलब इनिशियल स्टेप्स में ये चेंज हो रहा था IB, लेकिन बाद में IB एक 2-3 स्टेप्स के बाद चेंज होना बंद हो गया, तो रेगुलेट हो गया वो, ठीक है। तो सिमिलरली आप जैसे हमने यहाँ पे 5 माइक्रो एम्पियर पे रेगुलेट किया था, आप उसे 25 माइक्रो एम्पियर पे रेगुलेट करोगे, और VCE का अलग अलग वैल्यूज़ के लिए IC का वैल्यू कितना आ रहा है वो चेक करोगे, ठीक है। ये हो गया। तो वैल्यूज़ निकालोगे तो ये वैल्यूज़ आएगी आपको। अभी हमने देखा क्या था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्लॉट between input voltage and input current, and output characteristics is output plot of output current versus output voltage, ठीक है, फॉर कांस्टेंट इनपुट, और यहाँ पे भी कांस्टेंट आउटपुट। तो अभी इस ग्राफ को आप मैन्युअली भी प्लॉट कर सकते हो बाय हैंड। अगर आपको एक्सेल शीट यूज़ करना है तो एक्सेल शीट के लिए आप कैसे यूज़ करोगे, आपको जो भी कॉलम्स प्लॉट करने हैं तो आप कॉलम सिलेक्ट करोगे पहले, ठीक है। ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, ये दूसरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, तीसरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, चौथा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद रिकमेंडेड चार्ट्स, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स,
वहाँ पे इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये जो ग्राफ है ये वाला फॉर वी सी इज इक्वल्स टू 0 है, फॉर वी बी ई सी इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो मतलब आपको ये बेसिक बताने का काम मेरा, बताना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास एक्सेल शीट है और आपको डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कैसे करोगे, कॉलम सिलेक्ट करोगे, कॉलम सिलेक्ट करोगे, अरे यार कॉलम सिलेक्ट कर लिए, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स, और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो, अभी हमारा तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है तो हम इसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी करोगे तो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट चार्ट्स, ठीक है, ओके, तो प्लॉट करके रखा है। तो हमारा अभी ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आ गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं हम, फॉर एक सेकेंड इसमें लेजेंड्स भी ऐड कर देता हूँ। ओके, अभी ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग कॉमन एमिटर सॉरी सीई वोल्टेज फॉर 0 वैल्यू, एंड ऑरेंज वाला इज फॉर सीई इज इक्वल्स टू 5, हमने आउटपुट को रेगुलेट किया था। और यहाँ पे इनपुट करंट को रेगुलेट कर रहे थे हम, तो ये जो ब्लू लाइन है ये इनपुट करंट 5 माइक्रो एम्पियर का है, ये ऑरेंज लाइन इनपुट करंट 25 माइक्रो एम्पियर का है। ठीक है, तो देख क्या रहा यहाँ पे, क्या कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, विथ इनिशियली सॉरी आफ्टर सम टाइम आप इनपुट वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, इनपुट वोल्टेज सैचुरेट हो जाता है, पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं आप, ये 0.5 के लगभग 0.5, यहाँ पे 0.7, लेकिन करंट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और यहाँ पे करंट सैचुरेट हो रहा है लेकिन वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज। तो इसके अलग अलग मोड्स ऑफ ऑपरेशन रहते हैं, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एम्पलीफिकेशन रीजन। ये आपको सर ने थ्योरी में बताया रहेगा, नहीं बताएगा तो आप बता देंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात नहीं है, इजी वाला पार्ट है। जैसे आप डायोड के वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये भी बस यहाँ पे अलग अलग मोड्स ऑफ ऑपरेशन रहते हैं। यहाँ पे जब आउटपुट करंट कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे इसे एम्पलीफिकेशन रीजन कहते हैं, नहीं एक्टिव रीजन, इससे नीचे सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो अलग अलग मोड्स ऑफ ऑपरेशन है यहाँ पे। तो ये परफॉर्म हो गया है अपना। तो आप सिमिलरली क्या करोगे, सिमिलरली आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाओगे। यू कैन यूज़ ऑल्सो एक्सेल शीट टू प्लॉट दिस ग्राफ्स, और अगर आपको मैनुअली हाथ से ड्रॉ करना है तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक्सिस के नाम वगैरह डाल करने तो आप यहाँ पे एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपका फ़ायदा है कि आपको नॉर्मल, एक तो मल्टी सिम नया सर्किट है, नया सॉफ्टवेयर है आपको लिए, ये आप ये कैसे यूज़ करना है ये भी आपको पता चल जाएगा, और साथ साथ एक्सेल शीट का भी आप इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हो अलग अलग ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने के लिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका टास्क यही है, तो आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप सर्किट बनाओगे। आपको प्रोसेस बताया हुआ है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हम आउटपुट को रेगुलेट करेंगे, आउटपुट को एक वैल्यू पे कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रजिस्टर की वैल्यू 0 कर दी थी, क्योंकि अगर VCE है यहाँ पे, ठीक है, इसमें IC का करंट फ्लो हो रहा है, तो
इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो ठीक है, तो मुझे वीसी का लेट से पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए था, तो मुझे यहाँ पे खेलते बैठना पड़ेगा थोड़ा आगे पीछे। अगर यहाँ पे 0 कर दिया तो कुछ ड्रॉप नहीं होगा, डायरेक्ट मतलब वीसी में यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेट कर रहा हूँ वीसी का अलग अलग वैल्यूज़। ठीक है, रजिस्टर का वैल्यू रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मतलब ऐसा एकदम क्या बोल रहे हैं डेफ मतलब फाइनाइट वैल्यूज़ नहीं आएगा, मतलब 0.2 0.4 ऐसा सेट नहीं कर पाओगे, मतलब जो भी रैंडम वैल्यूज़ आएगा वो वैल्यूज़ लेके आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। बस मैंने एकदम प्रिसाइज वैल्यू देने के लिए रजिस्टर का वैल्यू 0 कर दिया, ताकि वीसीई मेरा मतलब एकदम 0.1 0.2 1 1.5 एकदम एक्यूरेट मतलब परफेक्ट आ सके, इसलिए। ठीक है, बाकी उससे कुछ मतलब करंट का वैल्यूज़ वगैरह चेंज होगा, लेकिन वेव फॉर्म में अपने कुछ चेंज नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन वेव फॉर्म चेंज नहीं होगा। तो आपको करना है आउटपुट को एक कांस्टेंट वैल्यू पे रेगुलेट करोगे, और इनपुट यहाँ से अलग अलग वैल्यूज़ लोगे, तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट इनके वैल्यूज़ आपको मिलेगी। तो सिमिलरली आप एक दो वैल्यूज़ के लिए कर सकते हो, दो अलग अलग वैल्यूज़ पे आप आउटपुट को कांस्टेंट कर सकते हो और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालोगे। ठीक है, और फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनपुट करंट को एक कांस्टेंट वैल्यू पे रेगुलेट करोगे बाय यूजिंग दिस सप्लाई, और आप अलग अलग आउटपुट वैल्यूज़ लोगे। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे अगर आपको चाहो तो रजिस्टर का वैल्यू 0 कर सकते हो, ताकि आप डायरेक्टली वीसी का वैल्यू एक मिल जाए, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा। यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करते जाओ, यहाँ पे जो भी आएगा मतलब 1.146 1 2 3 जो भी आएगा वो रीडिंग में दे देना। ठीक है, तो ये होगा आउटपुट वोल्टेज होगा आपका, ये होगा आउटपुट करंट होगा, और उसका ग्राफ प्लॉट कर लेना। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दो वैल्यूज़ के लिए इनपुट करंट के दो वैल्यूज़ को रेगुलेट करने हैं। सो ऐसे दो आपको ग्राफ मिलेंगे, दो चार्ट्स मिलेंगे, और उनको एक्सेल शीट की मदद से आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, ओके, मतलब आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। चलो ठीक है, बाय बाय।